Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड दो और अच्छी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये ग्राउंड है, ये एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है कुछ ऐसे, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। इस स्प्रिंग से एक रस्सी कनेक्टेड है कुछ ऐसे, जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फिर ऐसे एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, एम मास के ब्लॉक से। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो अब देखो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स आएंगे। एक तो mg फोर्स तो आएगा ही हमेशा, ऑलवेज। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो इस रस्सी में टेंशन आनी शुरू होगी जैसे ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे है ना, जैसे ही मैंने जस्ट रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, उस टाइम पे ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। और इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी स्प्रिंग फोर्स के कारण, क्योंकि स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में है। अब इस स्प्रिंग पे mg फोर्स अप्लाइड है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेचुरल, तो उसके कारण ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ना, एक्सेलरेट होगा, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगी। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगी और ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण इस रस्सी में टेंशन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो एट मीन पोजीशन ये ब्लॉक की स्पीड नीचे की तरफ मैक्सिमम होगी, वी मैक्सिमम, जब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे रेस्ट से रिलीज किया, ब्लॉक नीचे की तरफ आया, इस रस्सी में टेंशन बढ़ेगी क्योंकि ये स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन के कारण स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, तो वही स्प्रिंग फोर्स इस रस्सी में टेंशन के बराबर होगा। तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, रस्सी में टेंशन बढ़ेगी, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी इस रस्सी में टेंशन बढ़ती बढ़ती mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये टेंशन फोर्स भी लगेगा ना, जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ये इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी क्योंकि स्प्रिंग और ज्यादा इलोंगेट होता जा रहा है। तो एक ऐसी पोजीशन जरूर आएगी, ये टेंशन mg के बराबर हो जाएगी एट मीन पोजीशन, तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी। तो इस A से मीन पोजीशन B तक मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता गया g से घटता घटता 0। जैसे मेरा स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई, x नोट, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, x नोट। अब इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x नोट आएगी, जितनी इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी उतना ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। अब एट मीन पोजीशन जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x नोट है तो इसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो देखो स्प्रिंग और इलोंगेट होता जाएगा, तो इसका मतलब टेंशन अब mg से ज्यादा होगी और बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है नीचे की तरफ जैसे ब्लॉक आएगा तो रिटार्ड होगा, और रिटार्डेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो एट पोजीशन C ये मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और मान लो ये है x1, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी, x नोट प्लस x1, ये हो जाएगी मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग,
और वो किसके बराबर होगी, एक्स नोट प्लस एक्स वन। एक तो ये फाइंड आउट करनी है इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी, और इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स एक ये फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग जो आएगी एक्स नोट प्लस एक्स वन के बराबर होगी, वो फाइंड आउट करनी है। और इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स या मैक्सिमम रफ्तार इन इट्स एंटायर जर्नी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो इस ब्लॉक का मोशन केवल दो ही फोर्सेस के अंडर गवर्नड है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स। और यहाँ पे टेंशन फोर्स किसके बराबर आएगी, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन के कारण जो स्प्रिंग फोर्स आएगा ना, वही इस रस्सी में टेंशन आएगी। तो अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो इस टेंशन फोर्स को एक तरह से स्प्रिंग फोर्स भी मान सकते हो, क्योंकि जितना स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी उतनी ही उसी के कोरेस्पोंडिंग इस रस्सी में टेंशन आएगी। जितना स्प्रिंग ज्यादा इलोंगेट होता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जो आएगा के इंटू में इलोंगेशन, उतनी इस रस्सी में टेंशन आनी है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का मोशन दो फोर्सेज के अंडर गवर्न हो रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स ड्यू टू इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो इस टेंशन फोर्स को हमें स्प्रिंग फोर्स भी मान सकते हैं अगर कुछ फील नहीं हो रहा। तो देखो स्प्रिंग फोर्स और mg ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो इसका मतलब इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी हमेशा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक्स नोट फाइंड आउट करना चाहता हूं। जब ये मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास हो रहा है ना, जब इसकी रफ्तार मैक्सिमम है वी मैक्सिमम, तो ये मेरा ब्लॉक कितना नीचे आया होगा रेस्ट से, रेस्ट पोजीशन से कितना नीचे आया होगा एक्स नोट, और उतनी ही स्प्रिंग में इलोंगेशन आई होगी एक्स नोट तब। तो सबसे पहले एक्स नोट फाइंड आउट करो। तो एट मीन पोजीशन जब ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा या ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ब्लॉक का एफबीडी देखो क्या बनेगा, mg फोर्स, और टेंशन बोल दो या स्प्रिंग फोर्स, वो किसके बराबर आएगी, के एक्स नोट। तो यहाँ पे देखो के एक्स नोट को mg के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स इस ब्लॉक पे जीरो होगा, तो एक्स नोट की वैल्यू आ गई mg बाय में के। ठीक है, अब मैं एट मीन पोजीशन इस ब्लॉक की वी मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना चाहता हूं। वी मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करो, कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा जहां पे आपको रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ेगी, कोई भी मान सकते हो। मैं एट मीन पोजीशन या इस बी लेवल पे रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं। ठीक है, और एट मीन पोजीशन जो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी ना वी मैक्सिमम, वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो क्या करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो अब देखो जब मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया था, उस टाइम पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ही था, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी एट दिस पोजीशन, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी mg एक्स नोट। mg एक्स नोट कितना आया, mg बाय में के। अब देखो मीन पोजीशन या इस बी पोजीशन पे इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास हो रहा है तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, और तब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी एक्स नोट। तो इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में जब ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे मीन पोजीशन से पास करेगा, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर मतलब mg बाय में के
इंटू में एम जी बाय के। तो एक के से एक के कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे एम भी कैंसिल हो रहा है, एम एम एम, ठीक है। तो अब देखो एम में जी स्क्र बाय में के किसके बराबर आ गया, हाफ वी स्क्र मैक्सिमम प्लस एम जी स्क्र बाय 2k। तो एम जी स्क्र बाय के को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ वी स्क्र मैक्सिमम। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, इस ब्लॉक की मैक्सिमम रफ्तार v मैक्सिमम ये आ गई g इंटू में रूट एम बाय में के। एक तो ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग एक्स नोट प्लस एक्स वन। एक्स नोट तो पता है, अगर मुझे एक्स वन और पता चल जाए तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो अब क्या करो, ई ए इज इक्वल टू ई सी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो टू फाइंड आउट एक्स वन, ठीक है। इस ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स नोट। एक्स नोट कितना आया, एम जी बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू इसी काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स वन, माइनस एम जी एक्स वन प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नोट प्लस एक्स वन का स्क्वायर। क्योंकि जब ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, तो इस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आएगी, एक्स नोट प्लस एक्स वन। तो स्प्रिंग यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम आएगी कितनी, एक्स नोट प्लस एक्स वन। तो के एक्स नोट प्लस एक्स वन का स्क्वायर, तो एक्स नोट तो ये पुट कर दो एम जी बाई के प्लस एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 में बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके x1 की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, एम जी बाई के ही आएगी, और एक्स नोट भी एम जी बाई के आया, तो एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स वन एम जी बाई के। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग वो कितनी हो जाएगी, एक्स नोट प्लस एक्स वन, और वो क्या हो जाएगी 2 mg बाय में के। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है क्योंकि कोई हवा नहीं है, नो एयर, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। यहाँ पे कोई हवा नहीं है ना, इसलिए तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा, ये ओसिलेशंस नहीं रुकने वाली। और ये मोशन इसका कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन 2 mg बाई के आएगी, और इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, जब ये मीन पोजीशन से पास होगा ना, या जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी होगी, सॉरी इलोंगेशन कितनी होगी mg बाई के, तब इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी g इंटू में रूट एम बाई के। तो यहाँ पे ये ब्लॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं, ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एक्स नोट या एक्स वन के बराबर, क्योंकि दोनों सेम आने चाहिए और आ भी रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम वो कितना होगा, एम जी बाई के। तो ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मीन पोजिशन, ठीक है।
और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कितना होगा 2π√m/k। इसको अभी के लिए ध्यान में रखने की जरूरत इतनी है नहीं, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। पर ऐसा समझ लो अगर किसी को पता हो तो ये ब्लॉक इस मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, लगातार करता रहेगा। जब ये मीन पोजीशन से पास हो रहा है ना, ध्यान से देखो, तो इसकी रफ्तार मैक्सिमम है, चाहे नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त, और वो कितनी है g×√m/k। और यहाँ पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो ये ऑसिलेशन रुकने वाली नहीं है, लगातार जारी रहेगी, क्योंकि कोई हवा नहीं है ना। और इस एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को 2π×√m/k। ये क्या है टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस SHM, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। सेकंड प्रॉब्लम ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या गिवन है सेकंड प्रॉब्लम में, मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ ग्राउंड मान लो या स्मूथ टेबल मान लो, क्या ये स्मूथ, और एक छोटी सी दीवार यहां पे है और एक दीवार यहां पे है, ठीक है। यहां पे एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है जो कि नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ये क्या है नेचुरल लेंथ में है, कंप्रेस्ड नहीं है और ना इलोंगेटेड है। इससे m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। और इसी ब्लॉक से एक और मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में है, अभी तक नेचुरल लेंथ में है दोनों स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग आपको नेचुरल लेंथ पोजीशन में दिखाई दे रहे होंगे, किसी में कोई कंप्रेशन या कोई इलोंगेशन नहीं है, तो मेरा ब्लॉक यहाँ पे आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में है अभी तक। तो ये क्या पोजीशन होगी नेचुरल लेंथ पोजीशन, मतलब जब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होंगे तो इस ब्लॉक की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, आराम से रेस्ट पे रखा हुआ अभी तक। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया, कंप्रेस करता गया। तो देखो जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, जितनी इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी उतनी ही इलोंगेशन इस स्प्रिंग में आएगी। तो अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू किया, ठीक है। और कितनी कंप्रेशन तक ले गया, x0 कंप्रेशन तक। तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस दिखा दो बाय x0, इस स्प्रिंग को इलोंगेटेड दिखा दो बाय x0। तो दिखना चाहिए ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये इलोंगेट हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस दिखा रहा हूं, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। और कितनी कंप्रेशन लाई मैंने इस स्प्रिंग में, या इस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन लाई, x0, ठीक है। और फिर मैंने यहां पे इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया इस सिस्टम को।
तो देखो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन है, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है। तो इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएगा, और इस इलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट में। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ना, ठीक है। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो जब ये नेचुरल लेंथ पोजीशन या मीन पोजीशन से पास होगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये ब्लॉक जैसे इस डायरेक्शन में चलेगा अंडर स्प्रिंग फोर्सेज, तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग नेट स्प्रिंग फोर्स दोनों की वजह से वो कम होता जाएगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। जब ये ब्लॉक इस पोजीशन से पास होगा, जब दोनों ही स्प्रिंग से नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे एक मोमेंट के लिए, तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, और फिर ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा और ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा, तो इस ब्लॉक की फिर रफ्तार घटनी शुरू होगी। तो ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तब मान लो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी x1 और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगी x1 ही। तो यहां से यहां तक ये ब्लॉक मेरा एक्सेलरेट होगा अंडर स्प्रिंग फोर्सेज, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। फाइनली इस पोजीशन से जब मेरा ब्लॉक पास हो रहा होगा, या जब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गए होंगे एक मोमेंट के लिए, तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, और फिर ब्लॉक रिटार्ड होना शुरू होगा। तब ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, ये रिटार्ड, जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट, जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये तो पक्का है। और फिर नेट स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, जब ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा तो रफ्तार घटेगी, नेट स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और वो नेट स्प्रिंग फोर्स बढ़ता ही जाएगा, तो रिटार्डेशन भी बढ़ेगा यहां से यहां तक। मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी नेचुरल लेंथ पोजीशन से जब ब्लॉक पास हो रहा था, और जब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, मान लो ये पोजीशन सी है। तो फाइंड आउट क्या करना है, वी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ये फाइंड आउट करनी है। और एक्स नोट जो मैंने इस स्प्रिंग में कंप्रेशन लाई थी उतनी ही इलोंगेशन इस स्प्रिंग में आ गई थी जब मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया था। ये तो मेरे पास गिवन था खुद से, ठीक है। तो फिर x1 भी फाइंड आउट करना है, मतलब जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा ऑब्वियसली, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आएगी x1, और ये स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा, तो इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन कितनी आएगी x1 ही, तो ये फाइंड आउट करना है। और जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो मैक्सिमम रफ्तार ऑफ द ब्लॉक वो फाइंड आउट करनी है। तो ये बात तो पक्की है, यहां पे ये ब्लॉक मोशन कर रहा है ओनली अंडर स्प्रिंग फोर्सेज, ठीक है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो। तो V मैक्सिमम या मैक्सिमम स्पीड व्हेन ब्लॉक पासेस थ्रू दिस मेन पोजीशन, जब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होंगे एक मोमेंट के लिए, तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी। ये फाइंड आउट कैसे करूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, EA इज इक्वल टू EB। जब ब्लॉक इस पोजीशन में है, मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है बाय x नोट और ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है बाय x नोट, तब इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी EA वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 प्लस स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। इस स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण हाफ K2 x नोट स्क्वायर, और इस स्प्रिंग में
इलोंगेशन एक्स नोट इलोंगेशन के कारण हाफ k1 एक्स नोट स्क्वायर इज इक्वल टू ईबी। जब ये मेरा ब्लॉक है मेन पोजीशन से पास होगा तब इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। और तब एक मोमेंट के लिए दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएंगे, तो इसका मतलब कोई इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी। तो हाफ एक्स नोट स्क्वायर कॉमन ले लो, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसल, ठीक है। तो यहां से v मैक्स ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स नोट इंटू में रूट k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m, इतना आ गया। तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम रफ्तार या मैक्सिमम स्पीड इतनी होगी एक्स नोट इंटू में रूट k1 प्लस k2 बाय में m। और वो भी कब होगी, जब ये मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, मतलब जब एक मोमेंट के लिए दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएंगे तब इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी और तब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, x1 जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे इस सी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन x1 कितनी होगी या इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 कितनी होगी। तो क्या करो, ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई कर दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन पूरा का पूरा ओनली अंडर स्प्रिंग फोर्सेज गवर्न हो रहा है, क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन तो जीरो है और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी जीरो आएगा, केवल स्प्रिंग फोर्सेज का वर्क डन आएगा। और स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की कंजर्व रहने वाली है। तो ई ए इज इक्वल टू इसी अप्लाई कर दो, ई ए ये कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस हाफ k1 एक्स नोट स्क्वायर प्लस हाफ k2 एक्स नोट स्क्वायर। जब मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे होगा तो इस स्प्रिंग में एक्स नोट इलोंगेशन आएगी ना, तो इस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होगी और इस स्प्रिंग में एक्स नोट कंप्रेशन आएगी तो इस स्प्रिंग में इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इज इक्वल टू इससी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि यहां पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, प्लस हाफ k1 x1 स्क्वायर, क्योंकि जब मेरा ब्लॉक इस सी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा बाय x1, तो इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग में, और ये स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा बाय x1 ही, तो इस स्प्रिंग में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, हाफ k2 x1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एक्स नोट स्क्वायर को कॉमन ले लो, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ x1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, k1 प्लस k2, देख सकते हो हाफ से हाफ कैंसल, k1 प्लस k2 से k1 प्लस k2 कैंसल, तो x नोट स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x1 स्क्वायर के, तो इसका मतलब x1 x नोट के बराबर आ गया, ठीक है। तो x1 x नोट के बराबर आ गया कितना, x नोट तो गिवन ही था, x नोट तो गिवन ही था ना, तो x1 x नोट के बराबर आ गया। तो ये जो ब्लॉक है इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम कब होगी, जब ये मेरा ब्लॉक इस बी मीन पोजीशन से पास होगा, और वो कितनी होगी मैक्सिमम रफ्तार, एक्स नोट इंटू में रूट k1 प्लस k2 बाय में m, ठीक है। और x1 कितनी आएगी, एक्स नोट के ही बराबर। और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि ये ब्लॉक है ना यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा SHM, ठीक है।
एम्पलीट्यूड कितना होगा इस एसएचएम का, x1 या x नोट के ही बराबर। ये ब्लॉक मेरा इस मेन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ये ऑसिलेशंस लगातार जारी रहेंगी, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा नहीं है ना, और ये मेरा सरफेस भी स्मूथ है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन वो कितना आएगा, 2 पाई रूट एम बाय K1 + K2। ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बताई है। अगर अभी ये समझ में ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने एसएचएम नहीं पढ़ा ना। जिन्होंने एसएचएम पढ़ लिया उसके लिए बताया मैंने। ये ब्लॉक यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मेन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम वो कितना होगा, x नोट के बराबर। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन वो कितना होगा, 2 पाई इंटू में रूट एम बाय K1 + K2। ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये ऑसिलेशंस लगातार जारी रहेंगे।